अध्याय 5 रक्त परमेश्वर आता है। डीकन सही है, ब्लेड को छोड़कर अन्य लोग भी अंदर आए। आप कौन हैं? डीकन के व्यवसाय को बर्बाद करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिस वैम्पायर ने भाग लिया उसका नेतृत्व कुछ विकृत शुद्ध खून वाले वैम्पायर मर्करी ने किया। उसने नकाबपोश वांग बर्ट को देखा और तुरंत गुस्से से चिल्लाई। वांग बर्ट ने अपने धूप का चश्मा उतार दिया, उन्हें अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया, फिर मुखौटा खींच लिया, आह भरी और कहा, सुश्री बुध, तुम सच में मुझे दुखी करती हो। मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है मैं बट बुध के पीछे जेम्स अविश्वास में चिल्लाया। बुध ने अपना सिर घुमाया, भौंने और पूछा, तुम उसे जानते हो? मैं जेम्स हकलाया, इसका मतलब है जानना, क्या वह मर चुका है? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जेम्स? यह आप ही हैं जो मुझे डीकन के आदेश में शामिल होने के लिए लाए। यह आप ही हैं जिन्होंने मुझे, जो केवल बाहर पहरा दे सकता था, वेदी में प्रवेश किया। क्या आपको लगता है कि वे आपको जाने देंगे? जल्दी करो। जैसे ही वांग बर्ट ने बात की, उन्होंने पीछे से एक माइक्रो डैश निकाला और कुछ लोगों की ओर शूट करने के लिए चले गए। गोली से दो वैम्पायर मौके पर ही राख में बदल गए। बोध ने अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, एक धमाके के साथ एक शॉट को अवरुद्ध कर दिया और फिर वांग बर्ट के सामने एक प्रेत की तरह दिखाई दिया और सफेद रेशम के अनियंत्रित बोल्ट की तरह उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। जैसा कि शुद्ध रक्त की अपेक्षा थी, इतनी जल्दी वांग बर्ट चकमा नहीं दिया। उसने माइक्रो पंच के ट्रिगर को खींच लिया और एक साथ एक नाश की तरह लग रहा था। फ्रैंक ने यही सिखाया है, युद्ध के मैदान में तुम मौत से जितना ज्यादा डरोगे, उतनी ही तेजी से तुम मरोगे। मर्करी को वांग बर्ट की गोली को बगल में चकमा देना पड़ा, जिससे उसका चाकू मुड़ गया और वांग बर्ट के सामने स्वाइप हो गया, जिससे उसकी छाती और कपड़ों पर एक लंबा कट लग गया। वांग बर्ट के लिए यह चोट गंभीर नहीं है क्योंकि बुध ने सामान्य चाकू का इस्तेमाल किया, चांदी के चाकू का नहीं। यह सामान्य है, क्या वैम्पायर के पास संयम का हथियार है? खैर, वांग बर्ट और ब्लेड को छोड़कर। हालांकि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है। सौभाग्य से वांग बर्ट ने कठोर प्रशिक्षण लिया है। उसने दर्द सहा और उसका बायां हाथ जो जकड़ा हुआ था, बुध की ओर ले जाया गया। चीख, शरीर त्वचा से तेजी से घुलने लगता है। यह चांदी का पाउडर है, जिसे वांग बर्ट ने अपनी जेब में अपना धूप का चश्मा डालते समय छीन लिया। आपको इतना कम पहनने के लिए किसने कहा? वांग बर्ट ने अनजाने में ट्रिगर खींच लिया, गोली बुध के शरीर पर झुक गई और बुध चिल्लाया और पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन क्योंकि कोई नहीं था, उसे इस बिंदु पर गोली मार दी गई थी, इसलिए वह मर नहीं गया, वह जमीन पर कोमा में गिर गया। जैसा कि वांग बर्ट बुध पर ले जाता है, पूर्व काउबॉय जेम्स अपनी बंदूक खींचता है और दो अन्य पिशाचों को गोली मारता है और उनकी बाहों को गोली मार देता है, लेकिन दो पिशाच मरते नहीं हैं, खून में चिल्लाते हैं, जल्दी करो और इनसे छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। जेम्स जोर से चिल्लाया। वांग बर्ट ने उन्हें दो शॉट से छुटकारा दिलाया। वह बोलने वाला था कि अचानक उसके माथे पर खून टपकने लगा। उसी समय बाहर का आकाश काले बादलों से ढका हुआ है, जिसका अर्थ है कि समारोह शुरू होने वाला है। वांग बर्ट ने अपना हुड उतार दिया और चिल्लाया, जेम्स आसपास रहो, मैं ब्लड गॉड बनने के बाद मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आपको कोई भी पैसा मिल सकता है, क्या मुझे भी चुनना है? जेम्स जेम्स बुरी तरह से मुस्कुराया, उसने बर्ट को अंदर कर दिया और डीकन फ्रॉस्ट ने उसे कभी जाने नहीं दिया, इसलिए वह केवल बर्ट का अनुसरण कर सकता था, सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए। वांग बर्ट ने जेम्स को छोड़ दिया है और जैसे ही समारोह शुरू होता है, वेदी ठंडी और ठंडी हो जाती है। इस समय बाहर आकाश से एक विशाल बिजली का बोल्ट गिर गया और यह वेदी के शीर्ष पर उपकरण के नीचे सभी तरह से चला गया, एक एक करके दीवार पर रनों को प्रकाश में लाया और उसी समय आसपास के बल्ब एक के बाद एक चकनाचूर कर्कश ध्वनि। जल्द ही बिजली 12 खंभों की स्थिति में आ गई। 12 खंभों के ऊपर के भाग सभी जल उठे, बिजली के साथ मिश्रित हो गए और हड़तालों को 12 प्राचीनों से बांध दिया गया। 12 बुजुर्ग एक ही समय में चिल्लाए, उनके शरीर बिजली और भागते हुए राख हो गए। केवल 12 खून के रंग के चमगादड़ बचे थे और ये चमगादड़ चिल्लाए और हॉल में नृत्य किया और वे वांग बर्ट के शरीर से गुजरते रहे, बेहद लग रहे थे अजीब और दुष्ट। चलो, मैं ब्लड गॉड बनना चाहता हूँ। मैं एक शानदार जीवन जीना चाहता हूँ, मैं धूप में बैठना चाहता हूँ और मैं बिकनी देखने के लिए समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ। वांग बर्ट ने अपने हाथ खोले, जोर से चिल्लाया, उसके बगल में जेम्स स्पीचलेस। क्या आप बस इसका पीछा कर रहे हैं? क्या लात्से ने गलत व्यक्ति का अनुसरण किया? नहीं, वह डीकन का है। बुध इस समय जाग गया, उसने बीच में वांग बर्ट को देखा और अनिच्छा से दहाड़ लगाई, लेकिन वह यह सब होने से नहीं रोक सकी। नहीं, ये मेरा है। वांग बर्ट चिल्लाया। 12 रक्त चमगादड़ उसके शरीर में एक साथ उड़ गए, उसके साथ फ्यूज हो गए। वह जोर से दर्द में दहाड़ रहा था, पूरा व्यक्ति थरथराने लगा, लेकिन खुले फटने के बजाय यह खून की एक गेंद में बदल गया जो घूमती रही, जो बहुत जादुई लग रहा था। वेदी के एक कोने में शिकार किए गए डीकन ने समारोह की सक्रियता को भांप लिया और उत्सुकता से ब्लेड से चिल्लाया, ब्लेड, समारोह शुरू हो गया है, चलो जल्दी करो या कोई जल्द ही रक्त भगवान बन जाएगा। तो उस बच्चे का उद्देश्य लहू परमेश्वर बनना है। ब्लेड को अचानक एहसास हुआ, लेकिन वह नहीं गया। फिर भी डीकॉन में अपना छोटा ब्लेड लहराते हुए उसने कहा,
यह मेरे काम का नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूँ। डीकन ने हमले का विरोध करने के लिए ब्लेड की तलवार को पकड़ लिया, पहले युद्ध के फैलने और चिल्लाया, उस आदमी के बाद एक रक्त भगवान बन गया, वो पूरी दुनिया में अजेय हो जाएगा, तब तक आप मर जाएंगे, वह निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। ब्लेड ने हठपूर्वक कहा, तो क्या? मैं तुम्हें पहले मारूंगा और फिर जाऊंगा। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? डीकन ने गुस्से में लगभग खून की उल्टी कर दी, उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, ब्लेड, मैं वास्तव में शील्ड का एक अंडरकवर एजेंट हूँ, मेरा मिशन ब्लड गॉड बनना है, ब्लड रेस के बारे में पता लगाना है। परमाणु है या नहीं? छिपा हुआ बम, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। डीकन के शब्दों से ब्लेड थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर भी हमला करना बंद नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। शील्ड का नाम? शील्ड विश्व सुरक्षा परिषद के तहत एक जासूसी एजेंसी है जो दुनिया भर में अजीब घटनाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। और रसद विभाग? ब्लेड ने तिरस्कार की नजर से कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। डीकन, तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो, किस एजेंसी का इतना लंबा नाम होगा? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं सच में अंडरकवर हूँ। डीकन थोड़ा पागल था, वह खून की उल्टी करने जा रहा था जब उसे इस मृत मस्तिष्क का सामना करना पड़ा। वह वास्तव में पहले झूठ नहीं बोलता था, हालांकि उसका एक अलग इरादा था। वह वास्तव में 10 साल पहले एक अंडरकवर एजेंट के रूप में शील्ड में शामिल हुआ था। इस समय कई पिशाच किनारे से बाहर निकल आए और उनके चेहरे पर झटके से यह स्पष्ट था कि उन्होंने डीकन ने पहले क्या कहा था। मिश्रित रक्त पिशाच का उद्धारकर्ता वास्तव में एक मानव गुप्तचर है। यह बहुत बेतुका है ना? अगर सच है तो सभी मिश्रित रक्त पिशाच एक मजाक होंगे। लानत है। डीकन ने रहस्य को लीक करने की परवाह नहीं की और जोर से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से मार डालो। डीकन की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है, एक वैम्पायर अवचेतन रूप से वह कर रहा था जो उसने कहा था, और अचानक ब्लेड पर गोली मार दी गई। गोलियों का एक शटल ब्लेड जल्दी से चकमा दे गया। डीकन ने उससे छुटकारा पाने का अवसर लिया और तलवार के साथ हॉल में भाग गया। हॉल में जैसे ही रून मंद होने लगा, वांग बट वापस मानव रूप में बदल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस किया। उसे लग रहा था कि वह पहले से ही अजेय है। यह रक्त परमेश्वर मेरी कल्पना से अधिक शक्तिशाली है और वह अमर है। वांग बट प्रफुल्लित है। ब्लड गॉड वास्तव में वैम्पायर प्रोजेनिटर ड्रैकुला ब्लड एसेंस द्वारा छोड़ा गया एक समूह है। ड्रैकुला की क्षमता अमर है, बिल्कुल अमर है। यहाँ तक ब्रह्मांड के देवता भी उसे मार नहीं सकते हैं, और उसके द्वारा छोड़ा गया रक्त वांग बट को अमर भी प्रदान करता है योग्यता। बेशक वांग बट की अमरता इतनी शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्षमता को रक्त नदी कहा जाता है। हर इंसान या पिशाच के लिए उसके पास एक अतिरिक्त जीवन होगा, साथ ही रक्त नदी भी उसे लड़ने में मदद कर सकती है। जितना अधिक वह खा जाती है, लड़ाई की ताकत जितनी मजबूत होगी। फिल्म में डीकन और ब्लेड ने लड़ाई के दौरान अन्य लोगों को कभी नहीं खाया। न केवल वे सबसे कमजोर हैं, बल्कि उनके पास एक जीवन भी है, इसलिए वे मर जाएंगे। वांग बट अपने सिर को हिलाने में मदद नहीं कर सका। डीकन बदकिस्मत है, जाहिर है कि एक ऐसी क्षमता है जिसे मरना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वह एक रक्त भगवान बन गया, उसने सोचा कि वह सेकंड में मर सकता है, लेकिन उसने खुद को मार डाला। अतीत से सीखो, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। वांग बट का सिर, जो ताकत में वृद्धि के कारण गर्म था, तुरंत ठंडा हो गया। आखिरकार वह दूसरा डीकन नहीं बनना चाहता था। डीकॉन के बारे में सोचते हुए डीकन हॉल में दौड़े। उन्होंने मंच पर वांग बट को देखा, गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, चोर, ब्लड गॉड मेरा है। वांग बट ने अपनी आंखें खोलकर क्रिम्सन रक्त के समुद्र की तरह डीकन दिल चौंका दिया, लेकिन तुरंत क्रोध से बदल दिया। वह एक गर्जना के साथ रिंग में कूद गया। वांग बट को मारना चाहता था और जो उसका है उसे वापस लेना चाहता था। वांग बट अभी भी खड़ा था, डीकन के नीचे खिसकने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह रक्त की रोशनी की तरह चमक रहा था और डीकन के पीछे दिखाई दिया, फिर एक ब्लेड के रूप में एक हाथ से डीकन की पीठ को छेद दिया। डीकन ने एक चीख निकाली, उसके शरीर का खून वांग बट ने बुरी तरह से निगल लिया, जिससे वह जल्दी से अपनी ताकत खो बैठा और वह तलवार भी नहीं पकड़ सका और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। डीकन ने अनिच्छा से अपना सिर घुमाया और कुछ नाराजगी, कुछ आश्चर्य और कुछ अनिच्छुक जटिलता के साथ पूछा, यह रक्त भगवान है? इतना शक्तिशाली? यह रक्त भगवान है? परमेश्वर? वांग बट ने अथाह रूप से कहा, वास्तव में उच्च गति की गति बहुत शारीरिक रूप से उपभोग करने वाली है, और अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह इसे कई बार उपयोग नहीं कर सकता है। रक्त भगवान वास्तव में मजबूत है, लेकिन उसे पर्याप्त रक्त का सेवन करना चाहिए। यह अफसोस की बात है। डीकन ने अनिच्छा से एक वाक्य छोड़ा। वांग बट द्वारा रक्त पूरी तरह से निगल लिया गया था और केवल एक मम्मी को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया गया था। डीकन दूध पहले अविश्वास में था, फिर फूट फूट कर रोया हो गया, उद्धारकर्ता भी मर गया, पिशाच पूरी तरह से खत्म हो गया।
जबकि जेम्स चौंक गया था, उसका दिल खुश था, वह सही शर्त लगा रहा था। डीकन को निगलने के बाद वान बर्ट के मन में डीकन के जीवन की कुछ यादें थीं। उदाहरण के लिए डीकॉन फ्रॉस्ट शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी के अनुनय विनय के तहत शील्ड में शामिल हुए और एक शानदार अंडरकवर बन गए। यह रक्त भगवान की क्षमताओं में से एक है, भस्म की स्मृति प्राप्त कर सकता है। ताकत जितनी मजबूत होगी, जितना अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान वान बट केवल थोड़ी मात्रा में गहरी स्मृति प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, वह निश्चित रूप से सिजोफ्रेनिक होगा। यह आदमी वास्तव में शील्ड का अंडरकवर एजेंट है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास रक्तपात करने से रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वह पबलूट को इतनी आसानी से उखाड़ फेंकने का कारण यह है कि शील्ड गुप्त रूप से मदद कर रहा है। वांग बट ने अचानक महसूस किया, उसने अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस किया, चुपके से सिर हिलाया, डीकन को खा लिया, न केवल मजबूत हो गया, बल्कि एक जीवन भी प्राप्त कर लिया। इस समय ब्लेड की आवाज बजी, यह आपका उद्देश्य है, रक्त भगवान बनना है। वांग बट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ब्लेड उसे डर से देख रहा था। जाहिर तौर पर वह दृश्य देख रहा था जहां उसने डीकन को खा लिया था। हाँ, वांग बट ने इनकार नहीं किया, उन्होंने अपनी जेब से धूप का चश्मा निकाला और उन्हें ब्लेड पर फेंक दिया और कहा, हालांकि मैं अभी भी इंसान हूँ और मैं नहीं बदला हूँ, न ही मैं बदलूंगा। ब्लेड ने धूप का चश्मा लिया, उन्हें पहन लिया और शांति से कहा, मुझे आशा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपके पास यह मौका नहीं है और अब आप मेरे विरोधी नहीं है। वांग बट ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यह मत कहो, ब्लेड शील्ड के बाहर घात में सैनिक हैं, तुम मेरे साथ गुप्त मार्ग छोड़ दो, जेम्स तुम भी हमारे साथ आओ। ब्लेड ने पूछा, शील्ड? उस डीकन ने कहा कि वह शील्ड के लिए एक अंडरकवर एजेंट था, वह किस तरह का संगठन है? डीकन शील्ड अंडरकवर है। यह सुनकर बुद्ध चौंक गया और फिर चिल्लाया, अरे बकवास, असंभव। वह हमारा वैम्पायर उद्धार करता है। यह सिर्फ उद्धार करता है जिसे शील्ड ने रखा है, अन्यथा आपको लगता है कि वह आधा खून है, इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों हो सकती है? वांग बट तिरस्कारपूर्ण मुस्कान, उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। ब्लेड तुम जाओ, अपनी माँ को हमारे साथ ले जाओ, चलो यहाँ से चले जाओ। हालांकि शील्ड एक ऐसा संगठन है जो मनुष्यों की रक्षा करता है, यह शायद हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा, अन्यथा डीकन डीकन को आपकी देखभाल नहीं करने देगा। ठीक। ब्लेड ने सिर हिलाया, तलवार उठाई, दोनों पैरों से दूसरी मंजिल तक कूद गया और फिर ताकत के साथ विपरीत दिशा में कूद गया, फिर से कूद गया और जल्द ही 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। वेनेसा कूदता है। जाओ। वांग बट ब्लेड और जेम्स को गुप्त मार्ग की दिशा में भागने के लिए ले गया। इस गुप्त मार्ग को डीकन ने गुप्त रूप से व्यवस्थित किया था। उनका मोहरा बनो। वह वैम्पायर के भगवान भगवान बनने जा रहा है। वास्तव में इसलिए शील्ड अभी तक नहीं पहुंचा है, डीकन ने उन्हें रोकने के लिए कुछ व्यवस्था की है। चलो भी चलते हैं। मरकरी आई कुछ वैम्पायरों को चिल्लाया, वह इस तरह मरने को तैयार नहीं थी। वह यह पता लगाना चाहती थी कि क्या डीकन वास्तव में अंडरकवर था, और यदि ऐसा है तो उनकी रक्त दौड़ एक मजाक है। यह सुनकर कई पिशाचों ने तुरंत बुद्ध को उठा लिया और उसकी आज्ञा के तहत एक अन्य गुप्त मार्ग की ओर भाग गए। डीकन द्वारा छोड़े गए गुप्त मार्ग को वैम्पायर द्वारा संरक्षित किया गया था। वांग बट और अन्य लोगों को पास आते देखकर उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूकें उठाई और गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। इस समय रक्त छाया चमक गई, वांग बट उनके बीच दिखाई दिए, 5 उंगलियां रक्त में बदल गई, एक लहर के साथ खून निकल गया, उनके शरीर में भाले की तरह छेद हो गया, उनके खून को अवशोषित कर लिया। यह दृश्य देखकर ब्लेड की आंखें सिकुड़ गईं और उसने वांग बट से कहा, अब तुम बहुत मजबूत हो। भगवान जितना अधिक रक्त खाएंगे, वो उतना ही मजबूत होगा। आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, अब सबसे अच्छा समय है। वांग बट ने कहा, जब मैं पर्याप्त रक्त को अवशोषित कर लेता हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं मार सकता, जिसमें आप भी शामिल हैं। यह सुनकर जेम्स ने ब्लेड की ओर ध्यान से देखा और साथ ही वांग बट के व्यवहार पर अवाक था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या दिमाग में छेद है? तुमने कोई अपराध नहीं किया, मैं तुम्हें क्यों मारूं? सिर्फ इसलिए कि तुम एक खतरा हो। ब्लेड ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, जब तुम एक अपराध करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कितने भी मजबूत हो जाओ। मैं ब्लेड हूँ, वैम्पायर हंटर, मैं अपने जीवन में केवल एक चीज में अच्छा रहा हूँ, और वह वैम्पायर को मार रहा है। ब्लेड, मैं तुम्हें अधिक से अधिक पसंद करता हूँ। वांग बट दिल से हंसे, अगर यह शील्ड होता तो वह निश्चित रूप से खतरनाक लक्ष्य को मार डालता, लेकिन ब्लेड शील्ड नहीं है, वह ब्लेड है जिसके दिल में उसका अपना धर्मी ब्लेड है। ब्लेड ने शांत भाव से कहा, मुझे पुरुष पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद है। वांग बट ने अपनी 5 अंगुलियों को वापस ले लिया, उसे अनदेखा कर दिया और एक मम्मी में बदल गया। 5 पिशाच। ब्लेड के साथ उन्होंने इस वेदी को छोड़ दिया, उसे काफी बदल दिया है। आने से पहले वह वैम्पायर था और जब वह चला गया तो वह ब्लड गॉड था।
इस अध्याय का अंत। पहले का अनुक्रमणिका। अगला उत्तर छोड़ दें। अपनी टिप्पणी पोस्ट करने के लिए आपको लॉग इन करना होगा। कॉपी ओ